रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले नंदयाल के मौजूद चाकल मरी में इस वक्त हम मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए वाईएसआरसीपी के सीनियर कायद बाबूलाल, जो कि वाईएसआरसीपी के माइनॉरिटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, जिला नंदयाल के जेसीएस के जिला कोऑर्डिनेटर इस वक्त बाबूलाल हमारे साथ में हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बाबूलाल भाई, कई सालों से आज आप अवाम की खिदमत में हैं। इस अवाम की खिदमत करने के लिए आपने सियासत का रास्ता इंतखाब किया, लेकिन आप गुस्ताख कितने सालों से सियासत में हैं, तफसील से आगाह करें तो बेहतर रहेगा। तुम लोगों से भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरी सियासती ज़िंदगी जो है, हमारे मामू थे फर्स्ट सियासत में, एमपीपी जैसा काम करे। उसके बाद हमारे सास भी इस गांव के सरपंच के जैसा काम करे। 2000 साल से ये सियासत में आवाम की खिदमत में हमें मौजूद ही। 2000 साल से भी कांग्रेस पार्टी में बहुत आवाम की खिदमत कैसा कर सकते करके 2000 साल से भी खिदमत करते जाते थे। हमारा आंध्र प्रदेश पूरा जानता है इंशाल्लाह। उस लिहाज से जो भी हुकूमत से आवाम के लिए करने के चांसेस हैं, वो पूरे लेके हम इंशाल्लाह गरीब लोगों तक पहुंचाते। आज 24 साल हो गए हमारे खिदमत करते। एक छोटा विलेज ग्राम है, तो हमारे गांव के छोटे से एक कार्यकर्ता जैसा काम शुरू करके आज स्टेट जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी विंग में और नंदयाल डिस्ट्रिक्ट के जेसीएस कोऑर्डिनेटर तक हमने पार्टी हमारे जो खिदमत को देख के हमने यहाँ तक इज्जत दी है। उस हिसाब से जैसा हमें राजशेखर रेड्डी साहब के टाइम में काम करे, उसके बाद जगन मोहन रेड्डी साहब के हुकूमत में भी जो भी आवाम को खिदमत कर सकते, छोटे सी छोटी चीज़ तक भी आज हुकूमत के तौर से हम आवाम तक पहुंचाते जा रहे। आप 2000 से सियासत में ख़त्म रखा, लेकिन माजी में आपके बुजुर्ग लोग जो कि आपके मामू गीमू, उन्होंने सियासत से वाबस्ता थे, वहाँ से उन्होंने तो आपने सियासत सीखी, लेकिन सर्विस करते करते लोगों को दिल जीतने में 24 साल लग गए। और कुछ 5 साल से रियासत आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी की हुकूमत आई। उसके बाद से आप किस तरह की जो माजी की हुकूमतें देखी आपने? राजशेखर रेड्डी का दौर देखा, चंद्रबाबू का दौर देखा, उसके बाद अब जगन मोहन रेड्डी के दौर में आप आपकी सियासत देख रहे हैं। उसके दौर में किस तरह के हालात थे? अब इस तरह से अवाम जो आप डोर टू डोर जाकर अवाम की खिदमत कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और सर्विसेज कैसे दे रहे हैं? 2004 से जैसा राजशेखर रेड्डी साहब हुकूमत में आए, 4% रिजर्वेशन देके आज कौम में और माइनॉरिटीज़ में बहुत से लोग इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, बहुत ऊंचे ऊंचे दर्जे तक भी पहुँचे। तो जो राजशेखर रेड्डी साहब जो आवाम के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए जो फैसला किए, उसके वास्ते राजशेखर रेड्डी साहब कैसा करे। कारपोरेट हॉस्पिटल में भी गरीब से गरीब लोग हम भी जाके कारपोरेट हॉस्पिटल में कोई भी ऑपरेशन हो, आरोग्यश्री, राजीव आरोग्यश्री द्वारा बहुत अच्छे खिदमत करे। 108 जो भी उन्होंने एम्बुलेंस लाए, जो भी खिदमत करे, उस खिदमत की वजह से राजशेखर रेड्डी साहब जब गुजर गए, उनके गुजर जाने के बाद आवाम इतनी परेशान हो गई, क्योंकि खिदमत करने की वजह से इतनी परेशान हुई। अब चंद्रबाबू नायडू साहब की हालत देखे तो उन्होंने कैसा है, उनके कोसी पार्टी में थे, उन्होंने कोसी पार्टी से कोसी पार्टी गए। उसके बाद उनके ससुर जी को कैसा उन्होंने धोखा करके सियासत में आके आवाम को कैसा धोखा करे, भी पूरे आंध्र प्रदेश की आवाम देखी है, आंखों से देखी है। देखने के बाद ही तो ये गवर्नमेंट हमको ज़रूरत नहीं करके उसको खारिज करके राजशेखर रेड्डी साहब को लिए। उसके बाद राजशेखर रेड्डी साहब के जाने के बाद कांग्रेस की हुकूमत में भी आवाम के लिए बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी भी करी। जो रोशा साहब रहने दो, किरण कुमार रेड्डी जी रहने दो, इन लोग भी करे। इनके बाद कांग्रेस पार्टी ने जगन मोहन रेड्डी साहब के फैमिली मेंबर्स को, जितने भी लोग को कैसा तकलीफ दी कांग्रेस पार्टी करको, भी पूरे आंध्र प्रदेश के लोग देखे। आंध्र प्रदेश को जितने भी राजशेखर रेड्डी साहब के खानदान से, उनके फैमिली से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, वो लोग हम भी अब कांग्रेस पार्टी में रहना का लायक नहीं है, हमें तुम बाहर आ जाओ करके जगन मोहन रेड्डी साहब को बोल के, जगन मोहन रेड्डी साहब बाहर आने के बाद जगन मोहन रेड्डी साहब जो फैसले लिए,
हमारे पिता जो थे राजशेखर रेड्डी साहब जो भी करे उससे ज़्यादा मैं आवाम के लिए करना चाहता हूँ। मुझे कोई दौलत की लालच नहीं है। मैं खिदमत करके गरीबों के दिल में जैसा हमारे वालिद साहब थे उसी तरह मैं भी उनके दिल में रहना चाहता हूँ। जैसा उन्हें गुजरने के बाद उनका फोटो जैसा उनके घरों में लगा के रखे हैं, मैं गुजर जाने के बाद भी मैं जो खिदमत करा हूँ वो खिदमत को याद करके मेरा फोटो भी उनके घर में लगाना, इस चीज़ की खिदमत मैं कर दूँ। हमारे पिताजी एक करे तो मैं दो कर दूँ करके जैसा बोले उस हिसाब से जैसा भी 2019 में सियासत में आए जगन मोहन रेड्डी साहब, आने के बाद जो भी नवरत्नाल जो भी बोले पूरे चीज़ां भी आज तक 99% 99% पूरे स्कीम्स भी आवाम तक पहुंचे। सो एक हिस्ट्री एक जगन मोहन रेड्डी साहब को चुनने देखो किसी भी नहीं आती। 2024 के इंतखाबात मंजर आम पे आने बहुत करीब है। इसी तरह देखते हुए गुज़श्ता 2019 के इंतखाबात में जगन मोहन रेड्डी साहब ने खासतौर से 4 असम्बली हलकों से मुसलमान उम्मीदवार ठहराई किया और 4 में कामयाबी हासिल की। और इस बार 4 असम्बली के अलावा एक पार्लियामेंट सीट देने का भी मंजर आम पे नाम आ रहा है। उसमें ख़ासतौर से जो नया ज़िला बना गया वो नंदयाल पार्लियामेंट का नाम लिया जा रहा है। इससे मुख्तलिफ जगहों से जो मुस्लिम उम्मीदवार मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं। और आज ख़ास तौर से आप 24 साल से इसी पार्लियामेंट हल्के में नुमाइंदी लोगों की अवाम की खिदमत करते आ रहे हैं और आपका नाम भी मंजर आम पे सुनने को आ रहा है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? तो नंदयाल पार्लियामेंट जो है बड़े बड़े हस्तियां से हमारा पार्लियामेंट का नाम है। हमारा पार्लियामेंट शुरू से है। जो जिला अलग हो गया, जो अलग हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की खिदमत के लिए कलेक्टर को अलॉट कर दिए। पिछले बार तो नंदयाल जिला ही था, नंदयाल पार्लियामेंट सेगमेंट भी था। अब रही बात जगन मोहन रेड्डी साहब बोले, हम जगन मोहन रेड्डी साहब से एक ही दरख्वास्त कर रहे हैं। हम आपके पिताजी जब से थे हम कांग्रेस पार्टी में ही, इधर भी कांग्रेस पार्टी वालों के साथ ही तालमेल में चलते हैं। हम अब जो गंगुला प्रभाकर रेड्डी साहब है, अब उनके फर्जन जो भी हैं गंगुला ब्रिजेंद्र रेड्डी साहब, उनके पिताजी जब से हमारा पूरा खानदान चलता है। जगन मोहन रेड्डी साहब को एक ही दरखास्त है, पैसे वाले लोग बहुत आते रहते जाते रहते, जो पहले से काम कर रहा है, पहले से छोटे पोजीशन से आज इतनी दूर ला के रखे हैं, ऐसे लोगों हमारे जैसे लोगों को अगर आप बड़ा दिल करके हमारे जैसे लोगों को पार्लियामेंट में अगर लग गए तो पार्टी का भी बहुत अच्छा नाम रहता बोल के जगन मोहन रेड्डी साहब को अगर मौका है तो आपके साथ चल रहे, आपके खानदान के साथ चल रहे, हमारे जैसे लोगों भी आप मौका दिए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होती है बोल के हम आपके चैनल के थ्रू उनको दरख्वास्त कर रहे हैं। किसी वजह से अगर हमको पसंद भी नहीं करते वो, किसी को भी वो खड़ा करते, हमें उनके लिए दिलो जहां से काम करने के लिए तैयार ही। जगन मोहन रेड्डी साहब रहना चाहिए आंध्र प्रदेश में। जगन मोहन रेड्डी साहब है तो ही हर गरीब तबके को फायदा पहुंचता है। इसके लिए वो हमको नहीं दिए, हम काम कर रहे करके हम नाराज नहीं होते। जगन मोहन रेड्डी साहब जो लेते, उन्होंने जो ख्याल करते, उनके ख्याल के साथ हम रहते। उन्होंने हमारे बगैर भी किसी माइनॉरिटी को अगर खड़ा कर रहे हैं, हम दिलो जहां से करके बहुत अच्छी मेजॉरिटी से उनको हमें जीत हासिल कराने के वास्ते मेहनत करते हैं। ये थे बाबूलाल साहब जो कि चाकलमरी के YSRCP के सीनियर कायद हैं। उन्होंने तफसील से हमें आगाह करते हुए मुख्तलिफ हालात, मुख्तलिफ जो इनके नज़रियात थे, जो इनका तजुर्बा था, हमसे वाकिफ़ कराया। YSRCP आने के बाद हुकूमत आंध्र प्रदेश की जो अवाम है उसको किस तरह से स्कीमों का फ़ायदा हुआ और घर घर किस तरह से स्कीमें मिल रही हैं, उन्होंने तफसील से आगाह किया और इस पर भी लोग खुश हैं। और 2024 में जो कि नंदयाल पार्लियामेंट से मुस्लिम उम्मीदवार को माइनॉरिटी तबके को टिकट देने का YSRCP का जो मनसूबा है, वो मनसूबे पर इन्होंने भी साफ जाहिर कर दिया कि नंदयाल पार्लियामेंट में तकरीबन 4 लाख से 5 लाख मुस्लिम सोल्स हैं। इस बार मुसलमान को YSRCP MP के टिकट देना चाहती है। इस पर मुख्तलिफ लोगों से जो कि बाजू के अजला से भी लोग यहाँ पे आके अपनी मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से अपना मुकाबला लड़े। लेकिन इन्होंने जो बताया कि लोकल होने के बावजूद, यहाँ पे खिदमत अंजाम देने के बावजूद इन्हें भी
पार्टी में छोटे कैडर से लेकर अब तक जो खिदमत दे रहे हैं उसे न देखते हुए पार्टी ने उसे ख्याल करते हुए एक फैसला ले, इन्हें भी एक मौका दे, ये भी पोटी करने के लिए तैयार हैं। और इस तरह से पार्टी ना भी देने का फैसला करे तो पार्टी के लिए काम करने के, जो भी उम्मीदवार खड़ेगा उसके हक में काम करने के लिए तैयार हैं। आपको यहाँ पे एक बात याद दिलाना जरूरी होगा, जिस तरह YSRCP ने 4 MLAs बनाए, इसी तरह 11 कॉर्पोरेशंस के चेयरमैन भी बनाए। उसमें खास तौर से इनकी बीवी को भी ऑयल फेडरेशन का चेयरमैन बनाया गया, उस पर भी उन्होंने अपना शुक्रिया अदा किया। इस तरह माइनॉरिटीज़ को आगे लाने के लिए YSRCP जो सियासत से बहुत दूर है, उन्हें आगे लाने के लिए मुख्तलिफ खिदमत अंजाम देती आ रही है। इन्होंने बार बार और दावा भी किया है कि 2024 में YSRCP अपनी हुकूमत अपने सिंगल बलबूते पर कायम करने का इन्होंने दावा किया है। कैमरामैन नईम के साथ सरदार चाकलमरी।